हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड इवनिंग। आई होप यू आर फाइन। आपके अपने YouTube चैनल एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम में स्वागत एवं अभिनंदन है। स्टूडेंट, मैं आप लोगों के लिए को करिकुलर का कोर्स लाई हूं जो कि ऑल ग्रेजुएशन यानी BA, BSc, BCom, BBA के फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन नामक पेपर से आप लोगों को ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन स्टूडेंट पूछे जाएंगे। अभी तक आप लोगों का एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम के द्वारा 2 चैप्टर कंप्लीट हो गया है और उसका MCQ सेट भी यूट्यूब पर सॉल्व करा दिया गया है स्टूडेंट। तो आप यूट्यूब पर पूरा चैनल सर्च कीजिए एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम स्टूडेंट, और वहाँ पर जाकर आप प्लेलिस्ट के जरिए इसकी पूर्व की क्लासेस आप वहाँ से देख सकते हैं। प्रेजेंट टाइम में आप लोगों का चैप्टर 3 चल रहा है स्टूडेंट, जिसका 2 पार्ट्स हो गया है। आज पार्ट 3 है स्टूडेंट। तो पार्ट 3 में हम आज आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे कुपोषण। जी हाँ स्टूडेंट, कुपोषण जिसको हम मल न्यूट्रिशन या बैड न्यूट्रिशन के नाम से जानते हैं। तो कुपोषण क्या होता है स्टूडेंट, तो आइए समझते हैं। तो कुपोषण यानी हमारे भोजन में आवश्यकता से अधिक पौष्टिक तत्वों या पोषक तत्वों की का होना या आवश्यकता के से कम होना, ये क्या करता है, ये हमें मतलब कुपोषण का शिकार बनाता है स्टूडेंट। ठीक है, तो कुपोषण क्या होता है, तो कुपोषण आपका भोजन में पोषक तत्वों की अधिकता या कमी होने के कारण हमारे शरीर पर जो उसका प्रभाव पड़ता है वही क्या होता है, कुपोषण कहलाता है स्टूडेंट। जैसे निर्धन जो निम्न वर्ग के लोग होते हैं तो उन्हें तो बहुत मुश्किल से दाल रोटी मिल जाए तो वो बहुत बड़ी बात होती है। अधिकतर क्या है, भारत में अभी भी अधिकांश जनता क्या है, निम्न वर्ग में जी रही है, और उन्हीं के घर में बच्चों को आप देखेंगे तो ज़्यादातर क्या है, वो मल न्यूट्रिशन के शिकार होते हैं। या कभी कभी क्या है, मध्यवर्गीय परिवार भी क्या होता है, कुपोषण का शिकार हो जाता है स्टूडेंट। तो भारत की क्या अधिकांश जनता क्या है, गरीब है और निम्न वर्ग में रहने वाली है, तो उसके वजह उनके भोजन में क्या है, वो सारे पोषक तत्व जो है सम्मिलित नहीं रह पाते, जिससे क्या हो जाता है, वो कुपोषण के शिकार हो जाते हैं और उनके शरीर में किसी न किसी पोषक तत्वों की कमी के कारण उनका शरीर क्या हो जाता है, रोगग्रस्त हो जाता है स्टूडेंट। तो आइए हम समझते हैं कुपोषण यानी जिसको हम क्या बोलते हैं, मल न्यूट्रिशन और या बैड न्यूट्रिशन। ठीक है, बैड का मतलब क्या होता है, बुरा या खराब। ठीक है, कु का मतलब क्या होता है, बुरा या खराब। जैसे क्या कहा जाता है, एक होता है कर्म, एक होता है कुकर्म। ठीक है, तो कुकर्म मतलब क्या कि आप बुरा कर्म किए हैं। तो उसी तरह से क्या है, कुपोषण का मतलब क्या है कि बुरा पोषण जो कि हमारे शरीर को क्या कर रहा है, क्षति पहुंचा रहा है स्टूडेंट। तो देखिए स्टूडेंट, परिभाषा इसका क्या है, तो यह पोषण की वह स्थिति है जिसके कारण व्यक्ति के स्वास्थ्य में गिरावट आने लगती है। यह एक या एक से अधिक पोषक तत्वों की कमी या अधिकता या असंतुलन के कारण होती है, जिसके कारण शरीर क्या हो जाता है, आपका रोगग्रस्त हो जाता है स्टूडेंट। ठीक है, तो परिभाषा क्या है आपका, यह पोषण की वह स्थिति होती है जिसके कारण व्यक्ति के स्वास्थ्य में क्या होता है, गिरावट आने लगती है। इसमें क्या होता है, एक या एक से अधिक पोषक तत्वों की कमी होने के कारण क्या हो जाता है, शरीर जो है वो क्या हो जाता है, रोगग्रस्त हो जाता है। वही स्थिति क्या हो जाती है, आपकी कुपोषण की स्थिति कहलाती है स्टूडेंट। ठीक है, अधिकता, कमी अधिकता और असंतुलन। ठीक है, जो पोषक तत्व हैं उनके में क्या हो जाता है, या तो कमी हो जाएगी या तो अधिकता हो जाएगी, या फिर क्या पाया जाएगा, संतुलन मतलब डिसबैलेंसिंग पाया जाएगा, जिसके कारण क्या होता है, शरीर रोगग्रस्त हो जाता है स्टूडेंट। ठीक है, ये पहला परिभाषा है आपका SK अग्रवाल के अनुसार स्टूडेंट। जब भोजन गुण व परिमाण में अपर्याप्त लिया जाए, जिससे भोजन द्वारा शारीरिक आवश्यकता की पूर्ति न हो पाए, तो वह कुपोषण की स्थिति कहलाती है। ठीक है स्टूडेंट, यानी SK अग्रवाल ने क्या कहा कि वह भोजन गुण व परिमाण, ठीक है, गुण व परिमाण में अपर्याप्त लिया जाए, जिससे भोजन द्वारा शारीरिक आवश्यकता की क्या हो, पूर्ति न हो पाए, वही स्थिति क्या कहलाती है, कुपोषण कहलाती है। तो उन्होंने कहा जैसे हम भोजन ले रहे हैं और भोजन में क्या हो जाए, हमारे मतलब कार्बोहाइड्रेट की कमी अगर हो जाए तो हमारे शरीर को ऊर्जा कैसे मिलेगी, तो
वो क्या है, तो वही हमारा क्या मतलब जो शरीर की आवश्यकता की क्या हुआ, मतलब ऊर्जा के लिए क्या है, कार्बोहाइड्रेट वसा जरूरी है, और यही हमारे भोजन में क्या है, शामिल नहीं है। तो वो क्या हुआ, जो शरीर की जो आवश्यकता है उसकी नीड को क्या हुआ, वो पूरा नहीं कर पा रहा ना, तो वो स्थिति हमारी क्या कहलाती है, कुपोषण की स्थिति कहलाती है स्टूडेंट। फिर अगला परिभाषा है एजुकेशन प्लानिंग ग्रुप्स के अनुसार स्टूडेंट। नेक्स्ट परिभाषा क्या है, एजुकेशन प्लानिंग ग्रुप्स के अनुसार। तो उन्होंने क्या कहा, मल न्यूट्रिशन कैन बी डिफाइंड एज अ पैथोलॉजिकल स्टेट रिजल्टिंग फ्रॉम अ रिलेटिव और एब्सोल्यूट डिफिशियंसी और एक्सेस वन या मोर एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स विच कैन मैनिफेस्ट इनटू ओवर न्यूट्रिशन या फिर अंडर न्यूट्रिशन या फिर इनबैलेंस। ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा कि मल न्यूट्रिशन को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि जब हमारे भोजन में पोषक तत्वों की अधिकता हो जाएगी तो वो कंडीशन कैसा हो जाएगा, ओवर न्यूट्रिशन, यानी इसी को हम ऐसे कह सकते हैं कि ओवर मल न्यूट्रिशन वो स्थिति कहलाएगी। और जब क्या होगा, हमारे भोजन में आवश्यकता के अनुसार उसमें पोषक तत्वों की कमी पाई जाएगी तो वो क्या हो जाएगा, अंडर मल न्यूट्रिशन हो जाएगी, और या इसी को हम क्या बोलते हैं, इम्बैलेंस बोलते हैं स्टूडेंट। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट। तो इसे आप लोग राइट डाउन करिए, आगे हम और कंटिन्यू कर रहे हैं स्टूडेंट। हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए अगला है आपको कुपोषण की स्थितियाँ, यानी कंडीशन ऑफ मल न्यूट्रिशन। तो आपको क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे पूछा जा सकता है स्टूडेंट कि कुपोषण की स्थितियाँ क्या होती हैं, कितनी तरह की होती हैं। तो हम क्या बताएंगे कि ये इनका क्या है, ये 2 प्रकार की होती है। ठीक है, इनके कितने टाइप्स होते हैं, तो ये 2 टाइप्स की होती हैं। पहला क्या है, अति पोषण, जिसको हम क्या बोलते हैं, ओवर न्यूट्रिशन, और दूसरा क्या होता है, अल्प पोषण, जिसको हम बोलते हैं अंडर न्यूट्रिशन। अति पोषण का मतलब क्या कि आवश्यकता से अधिक होना, और अल्प का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, कम होना। ठीक है, कम होना। अब आइए आगे बात करते हैं स्टूडेंट, अति पोषण में क्या होता है। तो देखिए स्टूडेंट, हम फ्लो चार्ट से आपको बता रहे हैं कि जब भोजन में, जैसे आहार में या भोजन में पौष्टिक तत्वों की अधिकता प्लस लंबे समय तक हो, यानी कि जो पोषक तत्व हैं भोजन में, जब पोषक तत्व की अधिकता लंबे समय तक बनी रहती है तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, अति पोषण या ओवर न्यूट्रिशन कहलाता है, या हम कहते हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो इसमें इसके वजह से क्या होगा, जब अति पोषण हो जाएगा तो हमारा शरीर क्या हो जाता है, तरह तरह के रोगों से ग्रसित हो जाता है, या यूँ कह सकते हैं कि आपको तरह तरह की बीमारियाँ हो जाएगी, कई प्रकार के आपको रोग हो जाएंगे। तो जैसे कौन कौन से रोग, मोटापा, ओबेसिटी, दूसरा है आपका हृदय रोग, हार्ट डिजीज, तीसरा है आपका उच्च रक्तचाप, हाइपरटेंशन, हाइपर विटामिनोसिस, विटामिन ए तथा डी होता है स्टूडेंट। ठीक है, यानी अधिकता से होने वाला कौन कौन सा रोग हो जाएगा, आपका मोटापा जिसको हम ओबेसिटी बोलते हैं, हृदय रोग जिसको हम बोलते हैं हार्ट डिजीज, हाइपरटेंशन यानी जिसको हम बोलते हैं उच्च रक्तचाप, और अगला क्या होगा, हाइपर विटामिनोसिस हो जाता है स्टूडेंट। और इसी में अधिकता में ही क्या होता है, किडनी संबंधित रोग भी आपका आएगा, लिवर संबंधित रोग भी आता है स्टूडेंट। अब देखिए स्टूडेंट, हम बात करते हैं अल्प पोषण यानी अंडर न्यूट्रिशन। तो मतलब आहार में एक या एक से अधिक पोषक तत्वों की कमी, ये क्या होती है, ये निरंतर बनी रहती है स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर क्या है, दोनों में अंतर समझिएगा। जब अति पोषण है तो आहार में क्या हो रहा है, पोषक तत्वों की मात्रा अधिक हो रही है, और जो उसकी अवधि होती है वो लंबे समय तक बनी रहती है। ठीक है, लंबे समय तक बनी रहती है इस कंडीशन में। लेकिन जब अल्प पोषण की बात आती है तो वो क्या होती है, वो निरंतर बनी रहती है, यानी लगातार। निरंतर का मतलब क्या होता है, लगातार। तो जब हमारे भोजन में या आहार में एक या एक से अधिक पोषक तत्वों की कमी निरंतर या लगातार बनी रहती है तो वो कंडीशन क्या कहलाता है स्टूडेंट, तो आपका अल्प पोषण यानी अंडर न्यूट्रिशन कहलाता है। और इस स्थिति में भी क्या होता है, मानो कई रोगों से ग्रसित हो जाता है। जैसे आप देखिए, पहला दूसरा नहीं स्टूडेंट, जैसे आपका मैरास्मस है, क्वासियोरकर है, अंधता है, स्कर्वी है, रिकेट्स है, बेरी है और रक्त अल्पता है स्टूडेंट। ठीक है, और क्या है आपका रक्त अल्पता, यानी इतनी जो डिजीज होते हैं वो किससे होते हैं स्टूडेंट, आपके
अल्प पोषण की से होता है, यानी आहार में पोषक तत्वों की कमी जो है लगातार बनी रहती है, तो ये सारे क्या होते हैं, ये सारे डिजीज आपको हो जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका बन सकता है स्टूडेंट कि अल्प पोषण के प्रकार क्या होते हैं। तो अल्प पोषण का प्रकार जो होता है वो दो तरह का होता है, प्राथमिक अल्प पोषण और द्वितीयक अल्प पोषण। क्या होता है स्टूडेंट, प्राथमिक अल्प पोषण और द्वितीयक अल्प पोषण। प्राथमिक को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, प्राइमरी अंडर न्यूट्रिशन, ये क्या हो जाएगा, सेकेंडरी अंडर न्यूट्रिशन। तो जो प्राइमरी अंडर न्यूट्रिशन होता है स्टूडेंट, तो याद रखिएगा कि इसमें क्या होगा, इसमें पोषक तत्वों की कमी जो है लगातार होती रहती है, इसी को हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी अल्प न्यूट्रिशन बोलते हैं। और द्वितीयक अल्प न्यूट्रिशन, द्वितीयक अल्प पोषण वो होता है स्टूडेंट जिसमें क्या होता है, मतलब भोजन आहार में संपूर्ण रूप से, यानी आहार जो है, जो भी हमारा डाइट है उसमें क्या है, पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में मौजूद है, लेकिन क्या कंडीशन होती है उसमें, उनका अवशोषण, एब्जॉर्प्शन, ये सब जो प्रक्रियाएं होती हैं वो नहीं हो पाती हैं, ठीक तरह से नहीं हो पाती हैं। इसी वजह से क्या हो जाता है, सेकेंडरी अल्प पोषण हो जाता है स्टूडेंट। ठीक है, आहार में मतलब जितने भी पौष्टिक तत्व होते हैं उनका पाचन, अवशोषण, ये सब जो होता है बॉडी में नहीं हो पाता है, इसी वजह से क्या होता है, आपका सेकेंडरी अल्प न्यूट्रिशन हो जाता है स्टूडेंट। ठीक है, इसमें जैसे आप मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर समझिए कि फॉलिक एसिड का जो है पाचन, अवशोषण शरीर में नहीं हो पाएगा, तो उससे क्या हो जाएगा, रक्त अल्पता हो जाएगी या एनीमिया हो जाती है। उसी तरह से विटामिन डी का बॉडी में अवशोषण नहीं हो पाता है तो रिकेट्स हो जाता है। उसी तरह से आपका कैल्शियम और फास्फोरस का बॉडी में उनका पाचन अवशोषण अच्छे से नहीं हो पाता है, तब क्या हो जाएगा, कैल्शियम, और तब वहाँ पे रिकेट्स यानी सूखा रोग हो जाता है स्टूडेंट। तो आई होप यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगला पॉइंट देखिए, हम नोट करके लिखे हैं स्टूडेंट कि भारत में 70 से 80% यानी 1 से 5 वर्षों तक के बालक और गर्भवती माताएं जो होती हैं, क्या होती हैं, रक्त अल्पता यानी एनीमिया रोग से क्या हो जाती हैं, ग्रसित हो जाती हैं स्टूडेंट। तो याद रखिएगा कि भारत में क्या होता है, 70 से 80% में क्या हो रहा है, कुपोषण पाया जा रहा है। कुपोषण में भी कौन सा कुपोषण स्टूडेंट, तो रक्त अल्पता वाला पाया जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, एनीमिया बोलते हैं स्टूडेंट। ठीक है, इसे आप लोग राइट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट, ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है स्टूडेंट। आपको अंडर न्यूट्रिशन और ओवर न्यूट्रिशन से क्या होता है, उससे क्या क्या बीमारियां होती हैं, ये आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिएगा। जैसे आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो मैरास्मस और क्वाशियोरकर है, यह मतलब कौन सा न्यूट्रिशन की कमी से हो रहा है, या इसको किसके अंतर्गत रखा गया है। आपके ऑप्शन में रहेगा अति पोषण, दूसरा ऑप्शन रहेगा अल्प पोषण, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा आपका ए तथा बी दोनों, और चौथा ऑप्शन हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो आप क्या बताएंगे कि ये अल्प पोषण की में है या उस कैटेगरी में आ रहा है, उसकी कमी से होने वाला रोग जो है मैरास्मस या क्वाशियोरकर है। दूसरा क्वेश्चन आपका बन सकता है कि हृदय रोग जो है वो किससे संबंधित है, यानी आपका ओवर न्यूट्रिशन से संबंधित है कि अंडर न्यूट्रिशन से संबंधित है, कि इनमें से कोई नहीं। तो हम क्या बताएंगे कि जो हार्ट डिजीज़ है वो किससे संबंधित है, हमारा किससे संबंधित है, ओवर न्यूट्रिशन से संबंधित है स्टूडेंट। आई होप यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट, इसे आप लोग राइट डाउन कर लीजिए। अभी हम आप लोग को बताते हैं कुपोषण के कारण क्या क्या है। आइए स्टूडेंट हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए कुपोषण के कारण, तो कुपोषण के कितने कारण होते हैं स्टूडेंट, ये हम आपको एक ही जगह फ्लो चार्ट के माध्यम से एक्सप्लेन कर रहे हैं। पहला कारण है आपका गरीबी। तो गरीबी के कारण क्या होता है, बहुत मुश्किल से ही दाल रोटी मिल पाती। तो दाल और रोटी से क्या मिला स्टूडेंट, सिर्फ प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, लेकिन हमें अपने भोजन में क्या चाहिए, हमें अपने भोजन में सभी पोषक तत्व चाहिए, यानी जो 6 आपके न्यूट्रिएंट्स एलिमेंट्स हैं वो सभी की मौजूदगी अनिवार्य होती है स्टूडेंट। तो ये पहला कारण क्या हो जाएगा, गरीबी हो गया। फिर जनसंख्या वृद्धि भी क्या होता है, कुपोषण में अहम भूमिका निभाता है। बेरोजगारी भी कहीं ना कहीं, बेरोजगारी भी क्या करती है, हमारे भोजन में अगर बेरोजगार है व्यक्ति तो वो कैसे मतलब अपने परिवार को संतुलित आहार दे सकता है। तो जब तक उसको संतुलित आहार नहीं मिलेगा तो वो क्या हो सकता है, वो किसी न किसी रूप में क्या हो जाएगा, कुपोषित हो सकता है। भोजन का उत्पादन स्टूडेंट, देखिए भोजन के उत्पादन में क्या होता है स्टूडेंट, भोजन का उत्पादन हम कैसे करते हैं, जब हम अनाज, फसलें और साग सब्जी जब उगाएंगे तभी ना, तो उसके लिए हमें क्या ज़रूरत होती है, उसके लिए हमें क्या, भूमि की ज़रूरत होती है।
भूमि की अगर कमी हो जाएगी तो हो जाएगा, यानी भूमि की कमी होने का मतलब यहाँ पे स्टूडेंट याद रखिएगा कि कहीं पर भी अगर भूमि में उर्वरता की क्षमता जो है कम है तो वहाँ पर क्या होगा, जो फसलें होंगी, साग सब्जियाँ होंगी, वो क्या होंगी, वो कम होंगी। दूसरा क्या है, सिंचाई की सुविधा का कमी होने से भी क्या होगा, जो अनाज का उत्पादन नहीं हो सकता है, साग सब्जियों का उत्पादन नहीं हो सकता है। उत्तम खाद एवं बीज की कमी भी हो जाएगी तो भी क्या होंगे, हमारी जो फसलें होंगी वो अच्छी नहीं हो सकती हैं। उचित एवं पर्याप्त तकनीकी की कमी, यानी जहाँ पर सिंचाई का साधन न हो, ट्रैक्टर की सुविधा न हो, मतलब खेत जोतने के लिए जो ट्रैक्टर चलते हैं तो उनकी सुविधा न हो, तो वहाँ पर भी क्या होगा, कहीं ना कहीं जो फसल है वो भी प्रभावित होंगी। फिर क्या है, मानव संसाधन। तो मानव संसाधन का मतलब स्टूडेंट ये है कि अगर मान लीजिए फसल उग गया, साग सब्जी हो गए और उसका किसान क्या है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट नहीं कर पा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि उसके जो आहार होंगे वो पूरी तरह से आपके पोषक तत्वों से भरपूर नहीं होंगे। तो ये मानव संसाधन भी क्या होता है, भोजन का उत्पादन करने में अहम भूमिका निभाता है, और इन सब की कमी होने से क्या हो जाएगा, कुपोषण की स्थिति आ जाती है स्टूडेंट। फिर क्या है, आपका भंडारण की असुविधा, जहाँ पर क्या स्टोरेज नहीं होता स्टूडेंट, वहाँ पर क्या होगा, अगर अनाज सड़ने लगेंगे तो वो भी क्या होगा, कहीं ना कहीं आपका कुपोषण की स्थिति पैदा कर देती है। फिर अगला है आपका भोजन संबंधी भ्रांतियाँ। तो क्या क्या भ्रांतियाँ होती हैं भोजन से संबंधित स्टूडेंट, ये भी आपका क्या कुपोषण का कारण है। परिवार का आकार और संरचना, यानी परिवार का जो है आकार कैसा है, वो मतलब लॉन्ग फैमिली है या न्यूक्लियर फैमिली है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, वहाँ पर वो लोग भी क्या करेंगे, मतलब वहाँ के जो लोग होंगे वो भी क्या हो जाएंगे, कुपोषित हो जाते हैं। अगर मान के चलिए कोई जॉइंट फैमिली है और वहाँ पर कमाने वाला एक है और खाने वाले 25-30 लोग हैं, तो वहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट, वहाँ पर उनके आहार में सभी पोषक तत्व नहीं पाए जा सकते हैं। क्यों, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी क्या है, वो अकेला बंदा भी स्ट्रगल कर रहा है स्टूडेंट, इसलिए वह स्थिति भी क्या हो जाएगी, आपकी कुपोषण के कारण बन सकते हैं। फिर क्या है, परिवार में भोजन वितरण का तरीका क्या होता है, तरीका, ठीक है, परिवार में भोजन वितरण का तरीका, यानी वितरण का मतलब क्या है स्टूडेंट, बांटना, ठीक है, यानी भोजन को कैसे मतलब परिवार में दिया जा रहा है, परोसा जा रहा है। यानी कभी कभी क्या होता है, कोई व्यक्ति विशेष होता है घर में, तो उनके थाली में सब कुछ रहेगा, लास्ट में होते 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 क्या होती हैं, महिलाओं के लिए कुछ ही चीज़ें बचती हैं, तो वो क्या करती हैं, वो दोबारा फिर नहीं अपने लिए रसोई नहीं बनाती है, जो बचा कुचा रहता है वो भी वो खा लेती हैं। तो ये भी क्या है, वो ये भी आपको कहीं ना कहीं कुपोषित कर रहा है स्टूडेंट। अगला क्या है, आपका व्यक्ति विशेष में संवेदनशीलता, तो ये भी आपका क्या कुपोषण का कारण है। फिर है भोजन के पाचन, अवशोषण और चयापचय में कमी। तो अभी हमने आपको बताया स्टूडेंट की पर्याप्त मात्रा में हमारे भोजन में पौष्टिक तत्व हैं, लेकिन उनका क्या है, पाचन, अवशोषण और चयापचय नहीं हो पा रहा है, तो उसकी वजह से भी क्या होता है, कोई भी व्यक्ति जो है वो किसी भी तरह के रोग से ग्रसित हो सकता है स्टूडेंट। जैसे अभी आपको एग्जाम्पल दिया कि फॉलिक एसिड का चयापचय नहीं होने के कारण, अवशोषण एब्जॉर्प्शन नहीं होने के कारण क्या हो जाता है, रक्त अल्पता हो जाता है। कैल्शियम और फास्फोरस का ठीक तरीके से अवशोषण, शरीर में अवशोषण नहीं हो पाता है, तो रिकेट्स हो जाता है, ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है। ये सब क्या है, ये सब आपके कारण है स्टूडेंट। फिर क्या है, अज्ञानता। तो अज्ञानता भी कहीं ना कहीं क्या होता है, कुपोषण का कारण बनता है। जैसे हमें अगर नहीं पता है कि हमारे आहार में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, तो ये कहीं ना कहीं क्या है, अज्ञानता ही है ना। तो अज्ञानता भी क्या है, कुपोषण का कारण है। फिर क्या है, शिक्षा का अभाव। तो शिक्षा का अभाव सबसे बड़ी अहम भूमिका जो है निभाती है स्टूडेंट, शिक्षा का अभाव। जहाँ पर शिक्षा का अभाव है तो देखेंगे आप कि वो लोग उनके भोजन में वो सारे चीज़ें रहेंगी, लेकिन उन्हें पता नहीं रहेगा कि हमको मतलब कितना लेना है, ठीक है, और कौन कौन से भोजन, कौन कौन से जो भोज्य पदार्थ होते हैं जो हमारे लिए उचित हैं, और कौन कौन से जो भोज्य पदार्थ हैं जो हमारे लिए अनुचित हैं, ये चीज़ें नहीं पता हो पाती। तो ये कहीं ना कहीं क्या है, शिक्षा से संबंधित है स्टूडेंट। फिर अगला है क्या, भोजन की अपर्याप्त आपूर्ति, यानी लगातार हमारे मतलब भोजन की आपूर्ति हो जाए, यानी कमी हो जाए, लंबा ड्यूरेशन तक किसी व्यक्ति को अगर खाना न मिलेगा तो भी क्या हो जाएगा, वो कुपोषण का शिकार हो जाता है स्टूडेंट। फिर क्या है, भोजन के परिवहन में कमी, ठीक है, भोजन के परिवहन में कमी का मतलब क्या है कि भोजन पहुंचाने में वहाँ पर असुविधा होगी, तो वही क्या हो जाएगा, उसकी वजह से भी क्या हो जाएगा, कुपोषण का कारण बन सकता है। भोजन में मिलावट, ठीक है, तो आज प्रेजेंट टाइम में क्या हो रहा है स्टूडेंट, हमारे भोजन में तरह तरह की चीज़ें मिलाई जा रही हैं, इसीलिए कहा जाता है ना कि
कोई भी व्यक्ति अपने घर का शुद्ध खाना आप खाइए। होटल रेस्टोरेंट में जो भी आप फास्ट फूड वगैरह यूज करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, आपको या तो वो आपको अति पोषण में कन्वर्ट कर रहा है या अल्प पोषण में कन्वर्ट कर रहा है। तो ये भी आपका कारण हो सकता है कुपोषण। धर्म भी आपका क्या है, कुपोषण का कारण है। फिर संस्कृति का प्रभाव भी क्या होता है, ये भी मतलब कुपोषण के कारण में होता है। फैशन है, आज क्या है, फास्ट फूड का ज़माना है, तो फैशन है ना, मतलब एक दूसरे का देखी देखा क्या करते हैं लोग, सोचते हैं कि नहीं उनके घर पिज्ज़ा आया तो मेरे घर भी पिज्ज़ा आना चाहिए। तो ये क्या है, एक ट्रेंड चल दिया है कि फास्ट फूड का क्या है, एक फैशन, एक ट्रेंड चल दिया है कि आज क्या है, किसी को भूख लगा तो वो क्या करेगा, वो प्याज की नमक की रोटी नहीं बनाकर खाना पसंद करेगा, लेकिन मैगी तुरंत बना लेगा। तो ये क्या हुआ, वो कहीं ना कहीं क्या है, हमारे सेहत को नुकसान पहुंचा रहा है स्टूडेंट। पसंद और नापसंद भी कहीं ना कहीं कुपोषण के कारण, जैसे बहुत से लोगों को, बहुत से बच्चों को क्या होता है, हरी वेजिटेबल्स नहीं पसंद आते हैं, तो लोग क्या करते हैं, सिर्फ आलू का भुजिया बनाकर उनको दे देते हैं। तो ये क्या हुआ, ये भी कहीं ना कहीं आपको कुपोषित कर रहा है। फिर क्या है, शहरीकरण। लोग क्या कर रहे हैं, रोजी रोटी के लिए शहर की तरफ पलायन हो रहे हैं, गाँव छोड़कर शहर की तरफ पलायन हो रहे हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, कुपोषण का कारण बन रहा है स्टूडेंट। आई होप यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक था स्टूडेंट, ठीक है, ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये अधिकतर एग्जाम में क्वेश्चन इससे आता है स्टूडेंट की कुपोषण के क्या कारण है। तो आपके ऑप्शन में दे देगा भोजन में मिलावट, दूसरा ऑप्शन दे दिया अज्ञानता, तीसरा ऑप्शन दे देगा आपका कि धर्म तथा संस्कृति, और चौथा ऑप्शन दे देगा उपरोक्त सभी। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट कि उपरोक्त सभी जो हैं, ये सभी क्या है, आपके कुपोषण के कारण होते हैं स्टूडेंट। आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। तो प्लीज़ कमेंट करके बताना ना भूले कि आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी स्टूडेंट। मैं आप लोगों से बार बार हम्बल रिक्वेस्ट कर रही हूँ स्टूडेंट कि आप जितने भी आपके रिलेटिव्स हैं, उन्हें ये वीडियो आप लोग फॉरवर्ड कीजिए, ताकि उनको भी को करिकुलर में किसी तरह की समस्या का सामना न करना पड़े। उन्हें मतलब उन्हें लास्ट समय पर पता चलता है कि हाँ, उन्हें को करिकुलर भी पढ़ना है। ये को करिकुलर का कोर्स स्टूडेंट याद रखिएगा कि ये ऑल यूपी है, चाहे वो किसी यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हों, किसी कॉलेज, किसी सेल्फ फाइनेंस कॉलेज से पढ़ रहे हो, ये को करिकुलर उनके लिए है स्टूडेंट, ठीक है। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम। स्टूडेंट थैंक यू फॉर वाचिंग। अपना ध्यान रखिएगा और इसे राइट डाउन कर लीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी।